नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ उत्तर प्रदेश। आज मेरे साथ प्रतापगढ़ के एक सज्जन हैं जिनके भाई की हत्या हो गई। उनसे जानूंगा क्या नाम है और घटना कैसे हुई। आपका क्या नाम है? श्रवण कुमार पांडे। श्रवण कुमार पांडे जी। हाँ। आपके भाई के साथ क्या घटना हुआ? हमारे भाई ट्रक लेके गए थे पौधा लोड करके कोहड़ार घाट जगदीशपुर से जी। गाड़ी एक दिन लेट होने के कारण वो रेंजर से और नर्सरी मालिक से झगड़ा हुआ। वहां पहुंच के पौधा खाली करते समय मारपीट हुई और वो 112 डायल करके पुलिस बुलाए थे। फिर उसके बाद शाम को आते हैं, ढाबे पे रुकते हैं खाना खाने के लिए। बघेल ढाबा है। बघेल ढाबा जो था वो रेंजर के बहुत खास आदमी का था। फिर वही बघेल ढाबा वाले जो हैं 4 लड़के और गांव से बुलवाते हैं। रात में उनकी हत्या हो जाती है लगभग 10 बजे। बाद में कहते हैं कि हमको फोन करके बता रहे हैं कि उनको सांप काट लिया है। फिर कैसे मारा गया था वो जानकारी इसको? FIR नहीं, पहले बोले सांप काट लिया। जब हम लोग यहाँ से पहुंचे तो उनकी डेड बॉडी लेके मिले, शरीर में पूरा मिट्टी लगा हुआ है। अच्छा। और जब उनका पोस्टमार्टम हो रहा है तो उनके सर की यहाँ सर में चोट है, गले की हड्डी टूटी है, नाक पे चोट है, आंख के नीचे चोट है, कान के नीचे चोट है। मतलब सांप काटने चोट तो आती नहीं? नहीं, हत्या की गई है। डॉक्टर किस पर शक? किसी पर शक है आपको? हाँ, शक है। उसमें जो साथ में उनके बैठ के खाना खाए हैं, साथ रहे हैं, वही उनसे 2 महीना पहले झगड़ा भी इनका हुआ था। FIR किसकी? FIR नहीं लिख रहे पुलिस वाले, लिख नहीं रहे। घटना कितने दिन की हो गई लगभग? ये हो गया 22-23 दिन हो गया लगभग। FIR नहीं हुई? नहीं हुई। अब छपा कराले पे यहाँ किसी की मुलाकात थी? अभी मुलाकात तो नहीं हुई, आए थे लेकिन अब एप्लीकेशन दिए हैं और मुलाकात भी करेंगे। महीना भर लगभग हो गया। आपके FIR दर्ज नहीं? जब जा रहे हैं तो गाली दे के भगा बताइए। और वहाँ जाने पे धमकी देते हैं और थाने जाते तो धमकी देते हैं? हाँ, धमकी देता है वही जो वहाँ के जांचकर्ता अधिकारी हैं, पुलिस वाले आपको धमकी दे रहे हैं? और उसके बाद और वो तो धमकी देते हैं जो ढाबा वाला है वो बोलता है उसके, और जो साथी मारने वाले हैं वो कहते हैं कि FIR लिखा दो, सांप का 15 लाख रुपया मिल जाएगा, 5 लाख की मदद हम लोग कर देंगे और मामला रफा दफा करो। फिर बाद में जब ये PM रिपोर्ट आई 3 दिन बाद, जिस दिन कांड हुआ था, उसके बाद कहते हैं केबिन से गिर के खत्म हो गए, ऐसा लिखा दो, जो होगा मदद करेंगे, नहीं तो सांप दिखाओगे तो पैसा मिल जाएगा, ऐसे में कुछ नहीं मिलेगा। और हम काफी परेशान हुए, हर जगह अधिकारियों के पास गए लेकिन FIR मेरा नहीं हुआ। सब कहते हैं जांच चल रही है। भाई पे कितने लोग आश्रित हैं? अब भाई पे छोटे भाई थे 2, उनके बच्चे हैं। एक 18 साल की लड़की है और दूसरा 14-15 साल का लगभग लड़का है। 2 बच्चे। विधायक जी से मुलाकात आपने की नहीं की? विधायक जी से मुलाकात हुई। विधायक जी से वो भी आश्वासन दिए कि कार्रवाई होगी, कुछ नहीं हुआ। विधायक कौन है आपके यहाँ? हमारे यहाँ श्री राजेंद्र मौर्य हैं। किस पार्टी से हैं? भाजपा के। नहीं, भाजपा के हैं। हाँ, भाजपा के। हाँ, भाजपा के विधायक सुनवाई नहीं करे, आप सपा कर ले। यहाँ किसी कुछ आश्वासन मिला नहीं मिला? नहीं, अभी मुलाकात नहीं हुई है, मुलाकात करेंगे। आप इनसे मुलाकात हुई, क्या सांत्वना देंगे? देखिए, हमारी मुलाकात इनसे हुई है जब इन्होंने हमको अपना जो है पूरी घटना की जानकारी दी, बताया। कार्यालय पे ही 2 दिन से बेचारे परेशान हैं। लमसम 1 महीना होने को आया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बताइए, जिसके भाई की हत्या हो जाए, आप गोल मोल घुमा रहे हैं ढाबे वाला मिलके, और जितने कातिल हैं, जो हत्यारे हैं, खुला घूम रहे हैं। और ये बताइए, यही कोई मजबूत होता ना भाई? अगर बीजेपी वालों को किसी का हत्या हुआ होता ना तो सारे लोग जेल में होते। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं 0 टॉलरेंस। कहाँ है 0 टॉलरेंस? आज बताइए, 0 टॉलरेंस होते तो ये गरीब जो ना भाई यहाँ भटकता। आप बताइए, जिसके भाई की हत्या हो गई हो, आप उसको लालच दे रहे हैं, कह दो कि सांप काट लिया है, आपको 15 लाख मिल जाएगा, 5 लाख हम दे दें। जब आपने कुछ किए नहीं तो फिर ये बहाना क्यों कर रहे हैं भाई? इसका मतलब कि आपने षड्यंत्र के तहत मारा है भाई को। अगर आपने मारा है, इसमें सबसे बड़ी चीज पुलिस प्रशासन मिला हुआ है। पुलिस प्रशासन FIR नहीं कर रहा। ये लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी गए, वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई। ठीक है, तब इनको उम्मीद कहाँ से जगी? हमारे PDA के जननायक, जनता के जननायक, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी के पास ये लोग यहाँ आए। इनको उम्मीद है, इनको विश्वास है, भरोसा है कि यहाँ से हमको न्याय मिलेगा। न्याय का मंदिर ये है, इसलिए यहाँ से इनको न्याय मिलेगा, पूरा विश्वास है। और हम लोग ने जो है भैया को मुलाकात तो नहीं करा पाए क्योंकि आज कई बैठकें थी, कई जिले की जो है मीटिंग थी, तो हम लोग मुलाकात नहीं करा पाए। लेकिन फिर भी जो है हम लोग इनके जो है एप्लीकेशन, शिकायती पत्र जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो है सबमिट करा दी हूँ, उनको दे दी हूँ।
और बाकी उसके बाद जो है हमें आश्वासन मिला है कि कार्रवाई होगा, 2-3 दिन लगेगा लेकिन कार्रवाई होगा। कार्रवाई होने का आश्वासन मिला। हाँ, कार्रवाई होगी और 100% कार्रवाई होगी। जब तक कार्रवाई नहीं होगा तब तक हम लोग बहने बैठने वाले नहीं है। भाई को इंसाफ जरूर दिलाएंगे, बैठने वाले नहीं है। बहने भाई के जो राखी बांधे पूरा इंसाफ करें। बिल्कुल इंसाफ करेंगे भाई। ये बताइए क्यों आप कहते हैं जीरो टॉलरेंस? आपके रहते हुए हमेशा चिल्लाते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। यही अभी कोई विपक्ष का हो तो उसके घर बुलडोजर पहुंचा दोगे, उसके घर उसका भाई बहन माई बाप सबको जेल कर दोगे। उनको क्यों नहीं कर रहे हैं? उनसे क्यों मिले हुए हैं? उनसे आपका प्रशासन क्यों मिला हुआ? इसका मतलब कि प्रशासन भी जो है माननीय मुख्यमंत्री का दलाल बन गया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है ना वो एकदम दलाली पे उतर आए, हत्या पे उतर आए। उनको वोट नहीं मिलेगा ना तो कभी महिला को ला देते हैं, कभी षड्यंत्र रचते हैं, कभी एक एक मुद्दा ये जनता को गुमराह करने के लिए एक एक मुद्दा उठाते रहेंगे कि विपक्ष मांग न करे, कार्रवाई न कराए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को कार्रवाई करना पड़ेगा। अभी इसी जगह एक जो है ऐसे सेम मैटर था भाई, जानते हैं उसका हमने जब लाइव चलवाया तो 5 मिनट लगा होगा भाई। वहाँ के एसडीएम जो है ना तुरंत जो है नाक जो रगड़ दिया, बोले कि आप लोग आ जाइए हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो भाई की भी कार्रवाई होगा, कार्रवाई होगा, 100% होगा भाई। आप जो भाई आपके भाई खाना खाए कितने लोग थे उस समय? हमारी भाई की जो हमारी भयाऊ है वो फोन किया तो भैया ने हमारे बताया कि हमारे साथ शिवम सिंह, संतोष और दिग्विजय पाल बैठे हैं, खाना खा रहे हैं। उसमें से एक बोला कि भाभी को बोल दो बाद में बात करें और रोटी खा लो, ऐसा बोला। अच्छा, आपने मुख्यमंत्री से मिलने का कितनी बार प्रयास किया? किससे? मुख्यमंत्री से मिलने का कितनी बार प्रयास किया? 3 बार हो। 2-3 बार हो गए। हाँ। आप कौन है इनके? भांजा हूँ सर। मैं आपके भांजे हैं। जी साहब। चलो, आपने इतना प्रयास किया कि सरकार करने क्या लग रहा है? एकदम सर कुछ निराश्रित जब हूँ। आशा हमको कोई आशा नहीं न्याय मिलने का साहब। वहाँ से न्याय की उम्मीद है, आपको क्या लग रहा है? अभी न्याय तो सर यहाँ के लिए आया हूँ अखिलेश जी के पास, क्योंकि एक नए युवा नेता हैं और सारा चीजें की है सर युवाओं के लिए। जो है बेरोजगारी भत्ता भी मिलता था 100 नंबर को। आपका नाम क्या है? दिलीप तिवारी साहब। दिलीप तिवारी जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जी कि आपने सवाल उठाया है और कहते हैं आप लोग तो हर जगह जाते रहते हैं, चाहे कोई भी हो, हर कार्यालय पे आप जो है अपना पत्रकारिता जो भी चीज रहता करेंगे। मगर ये सोच लीजिए कि आजकल जो है भाजपा में आंख में जो है पट्टी बंधी हुई है। जो जीरो टॉलरेंस की बातें करते हैं कि मेरी सरकार ये किया, मेरी सरकार वो किया, मेरी सरकार वो कर रही है, मेरा जो है सरकार में बढ़िया शासन प्रशासन है, मगर कुछ भी नहीं है। एक बताइए कि ये बूढ़े व्यक्ति लोग होकर के, परिवार गरीब होकर के, पांडे जी हैं, ये पांडे जी बताइए कि आकर के वहाँ प्रतापगढ़ से आकर के करछना में इनके भाई की हत्या हुआ है, बेचारे एप्लीकेशन लेकर के दर दर भटक रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पर गए तभी भी वहाँ पे सुनवाई नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि एक और भी महिला आया, एक पुरुष भी आया होगा कार्यालय पे, तो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ सुनवाई न होने से उनके गेट से भगा दिया गया, गाड़ी में बैठा करके सपा कार्यालय में छोड़वा दिए। वो आया तो आग लगा के मर गया। आप बताइए कि क्या ये जीरो टॉलरेंस है? ये लोग हत्या करवाते हैं। बहन जी, आपने बड़ा सवाल उठाया, सरकार ने यहाँ पे पट्टी बांध रखी। पट्टी बांधी तो क्या महाभारत युग आ गया क्या? देखिए, हमारी बात सुनिए, है बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये महाभारत युग जो है ना, जो कहता ना कि जो 100 को जो कौरव थे उनका अंत हो गया था, तो वो जो है राम राज्य जो लेकर आए थे, जो चल रहे थे, तो राम जी का नाम तो बदनाम कर दिए वो लोग। हाँ, राम जी का नाम बदनाम कर दिया। राम जी तो आपके भी दिल में, मेरे भी दिल में, प्रभु जी हिंदू धर्म में सबके पूजे जाते हैं, यहाँ पर सभी लोग हैं। मगर उनका वो तो समझ लीजिएगा कि रावण भी तो विद्वान थे, मगर रावण से बदतर उसमें लोग बसे हुए हैं। बहन जी, राम राज्य नहीं गए? कुछ जानते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है ना अजगर साफ हो गए, कुंडली मार के बैठ गए। जानते हैं वो देखते देखते सबको निगल जाएंगे। जब 27 आते आते जो है ना पूरी जनता को निगलना चाहते हैं कि निगल जाएंगे, क्योंकि उनको पता है हमको जीतना नहीं है, दोबारा हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना, माननीय नहीं बनना है। अगर उनको माननीय बनना होता ना तो हम कहते विकास तो आपने दिया नहीं, रोजी तो आपने दिया नहीं, शिक्षा तो आपने दिया नहीं, सब पे चोट पहुंचाया। तो ये बताए जिनकी हत्या हो जा रही है, कम से कम उनको तो इंसाफ दे दीजिए। उसकी बेटी क्या खाएगी, बेटा क्या खाएगा? आपका प्रशासन ऐसा है, बताइए, गुंडा माफियों के उसमें कदमों में बिक गया। आप बताइए, आप वर्दी पहनते समय शपथ लेते हैं, ठीक है, आप अपने पेन की ताकत से आप जो है वर्दी पहने, आप जनता के सेवक हैं, ठीक है, तो आप जनता के सेवक है तो जनता के लिए न्याय क्यों नहीं देते?
आप जो है भाजपा के दलाल क्यों बन गए? भाजपा के दलाल बने हुए हैं। हमें बता रहे हैं कि ढाबे से जस्ट 20 से 25 फीट दूरी पे सामने गाड़ी खड़ी है, वहीं पे भाई की हमारी हत्या हो जाती है और ढाबे वाले कहते हैं मैं नहीं जानता, सांप काट लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि शासन प्रशासन इनका जो कोई सुन नहीं रहा है। उन्हीं के सह पर जब उनके बगल में किसी मंत्री पर जूता चप्पल चलाया जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री साहब आंख में पट्टी बांध करके सोकर कौन काम कराता है? ये माननीय मुख्यमंत्री साहब करवाते हैं और कोई नहीं करवाता है। और जो ये बताए जो करछना के हमारे भाई भटक रहे हैं, पांडे जी भटक रहे हैं, तो पांडे जी के बताए श्रवण कुमार जी की हत्या हुई है। अब सोच लीजिए पहले कि वहाँ का जो थानेदार है उनको शर्म आनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरोज जी वहाँ के अनूप सरोज जी हैं, आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि अनूप सरोज जी अगर इनकी FIR दर्ज नहीं होगी तो आपके खिलाफ भी जो है बोला जाएगा। पूरा समझ लीजिए कि आपको मजबूर हो जाएंगे करने के लिए। किसके दबाव में आप FIR नहीं लिख रहे हैं, आप मजबूर होकर बताना पड़ जाएगा। और इस गरीबों को जब पांडे जी को आप धमकी दे रहे हैं कि आप जाए जो करना होगा कर लेना, और 5 लाख रुपया देने की बात बताए, सांप काटने की बात बता रहे हैं आप लोग। तो सांप काटा जो कि बताइए कि मार करके उसकी हत्या हुई है, आप सांप काटने की बात बता रहे हैं। आप कहते कहाँ के न्याय है? ऐसे मुख्यमंत्री जी को ऐसे समझ रहे, ऐसे शासन प्रशासन मुख्यमंत्री को चूड़ी पहन लेना चाहिए। ये चूड़ी हम भेज रहे हैं ऐसे शासन प्रशासन से, ऐसे जो ना मुख्यमंत्री साहब को ये चूड़ी पहन करके बैठ जाए। उनके शासन प्रशासन में न महिला सुरक्षित है न पुरुष सुरक्षित है। आप बताए जीरो टॉलरेंस की बात, ब्राह्मण तो सुरक्षित है, हमारी बात एक ब्राह्मण भैया ये ब्राह्मण ये भी है, ब्राह्मण ये भी है, ब्राह्मण के साथ ना इंसाफी नहीं हुआ, ये ब्राह्मणों का गला कटवाया जा रहा है। अगर राम राज होता तो राम राज में आपने देखा है कि हर आदमी सुखी था, अन्याय मिलता था। अब यह न्याय मिलता है क्या? यह रावण राज है। ब्राह्मण मंत्री कहते हैं यहाँ ब्राह्मणों के साथ कोई दिक्कत नहीं है। सब ब्राह्मणों के साथ दुर्योग हो रहा है, ब्राह्मण ही रो रहा है इस टाइम, ब्राह्मण ही रो रहा है। पंडित जी को आने दीजिए। समझे, पंडित जी हैं ये बेचारे परेशान है, हर समाज परेशान है, हर आदमी दुखी है, हर आदमी परेशान है, रोजगार से परेशान है। ये भाजपा सरकार नहीं, पाखंडे की सरकार है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपके माध्यम से आपके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री साहब को अगर जीरो टॉलरेंस आपका गद्दी नहीं संभल रही है, अब गद्दी छोड़ दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए और चूड़ी पहन लीजिए। पूरे जाकर के गोरखपुर में बैठ करके मठ लूटने का काम उन्होंने किया है, मठ लूटने का काम किया उन्होंने गोरखपुर में। जो गरीबों की जमीन थी, आप बताइए कि वहाँ पर हर जगह बताइए कि वहाँ पर सब कुछ हो रहा है। ये बताइए ये कार्रवाई एप्लीकेशन ये पांडे जी दर दर भटक रहे हैं, ये हमारे पांडे जी ये प्रतापगढ़ के रहने वाले दर दर भटक रहे हैं। ये 3 बार मुख्यमंत्री साहब के पास गए, इनकी सुनवाई नहीं हो रही। किस बात का जीरो टॉलरेंस करते हैं वो? किस बात के जीरो टॉलरेंस करते हैं? बस खाली हिंदू मुस्लिम को लड़वाना। उनका बेटा जो है बताइए अमित शाह जी का, माननीय अमित शाह जी का कार्रवाई हो जाती भाई, जानते हैं दान में जाकर ये अगर भाजपा में होते और गुंडा माफिया होते तो कार्रवाई हो जाती। जनता का मानना है अगर सत्ता दल के साथ रहोगे तभी कार्रवाई, अगर विपक्ष में बैठे हैं या आम जन हैं तो आप कार्रवाई के नाम पर यूपी में भूल जाएंगे। बड़ा सवाल होता है, भाई की हत्या होती ढाबे के सामने खाना खाता है, लेकिन कहा जाता है FIR मत लिखाइए और बताए सांप काट लिया और प्रलोभन दिया जाता है कि 15 लाख रुपए आपको मिल जाएगा समझौता कर। लेकिन यूपी की स्थिति क्या है आप लोग खुद समझते हो। इसके लिए आप देखते रहिए लगातार न्यूज ऑफ उत्तर प्रदेश।